नमस्कार, जीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं राहुल राणा, हाजिर हूं एक बार फिर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें लेकर। आज हरियाणा में क्या कुछ खास रहा, कौन कौन सी ऐसी बड़ी खबरें रहीं, सबकी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज की हरियाणा की 10 बड़ी खबरों से। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र। पंचकुला में सीएम सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली रहे मौजूद। कई बड़े चेहरे भाजपा में हुए शामिल। कांग्रेस ने पहले ही जारी कर दिया है घोषणा पत्र। महिला आरक्षण बिल गिरने को लेकर पंचकुला में महिलाओं का प्रदर्शन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी महिला आक्रोश मशाल यात्रा में हुए शामिल। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा और कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा भी प्रदर्शन में मौजूद। प्रदर्शन में भारी संख्या में महिलाएं और भाजपा महिला कार्यकर्ता हुए शामिल। सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर बोला जुबानी हमला। कहा पंजाब में जुमले उछाल रहे सीएम सैनी। पहले हरियाणा को नशा मुक्त करो, फिर पंजाब को उपदेश दो। सरकार ने हरियाणा में नशा माफियाओं को दे रखी है खुली छूट। गुरुग्राम के नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। सीएम सैनी को भी दी गई चेतावनी। मेल मिलने के बाद बच्चों को भेजा गया घर। खालिस्तान नेशनल आर्मी की तरफ से भेजा गया था ईमेल। पुलिस कर रही जांच। कुरुक्षेत्र में हुआ दर्दनाक कार हादसा। पति पत्नी समेत 3 की मौत। गंभीर रूप से घायल हुआ बेटा। डिवाइडर से टकराकर पलटी कार। दिल्ली से जा रहे थे चंडीगढ़। परिजनों को किया गया सूचित। पंचकुला में सब्जी विक्रेता की चाकू मारकर की हत्या। दिन में हुआ था झगड़ा। रात को सीने पर किए 2 वार। वाराणसी का रहने वाला था मृतक। इलाज के दौरान तोड़ा दम। एसएचओ बोले जल्द गिरफ्तार होंगे सभी आरोपी। फरीदाबाद में आवारा पशुओं का आतंक। गाय ने मां बेटियों को पटका। मां ने अपनी दोनों बच्चियों की भागकर बचाई जान। सीसीटीवी में कैद हुआ घटना का पूरा वाकया। प्रशासन के लाख दावों के बाद भी आवारा पशु बन रहे लोगों के जी का जंजाल। करनाल क्लब मार्केट के पास खड़ी 2 गाड़ियों में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। आग पर पाया गया काबू। आग लगने से मची अफरा तफरी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। मामला दर्ज कर जांच की शुरू। हरियाणा की मंडियों में कुदरत और सिस्टम की मार। बारिश से भीगा हजारों क्विंटल अनाज। सरसों और गेहूं की बम्पर आवक। मौसम विभाग ने जताई थी बारिश की संभावना। किसानों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। और हरियाणा में लगातार तीसरे दिन बारिश। 3 जिलों में मौसम खराब। अधिकतम तापमान 3.7 डिग्री की गिरावट। प्रदेश के 11 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट। किसानों के लिए जारी की गई एडवाइजरी। और अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी और अहम खबर से। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव का रण अब पूरी तरह सज चुका है। आज यानी बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ने पंचकुला स्थित प्रदेश कार्यालय पंचकमल में अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पार्टी दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में इस विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन किया, जिसमें शहरी विकास, सुशासन और नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई है। कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, संगठन मंत्री समेत भाजपा के अनेक दिग्गज नेता एवं मंत्री शामिल रहे। इनमें कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार, मंत्री रणवीर गंगवा, राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा, कालका से विधायक शक्ति रानी शर्मा, पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और पंचकुला मेयर उम्मीदवार श्याम लाल बंसल भी शामिल रहे। उसको पूरा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। साथियों, ये इसको लेकर के हम काम कर रहे हैं और मुझे खुशी है बताते हुए, जैसा मैंने कहा है कि हमने लाडो लक्ष्मी योजना के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की बहनों के खाते में 1038 करोड़ रुपया हम पहुंचा चुके हैं। और जब ये दूसरा बजट हमने पेश किया तो उसका दायरा भी हमने बढ़ाया। हमने उसका दायरा बढ़ा दिया। पहले हमने 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान था, अब 6500 करोड़ रुपए का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। और उसके अंदर हमने कहा है कि अब वो भी बहनें शामिल होंगी जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, उनको भी शामिल करेंगे। और इस वर्ष के अंदर हम उनको भी शामिल करने वाले हैं। साथियों, हमने उस बात को कहा था और मुझे खुशी है कि हम लगातार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक एक संकल्प को पूरा कर रहे हैं। मुझे खुशी है ये भी बताते हुए कि हमने हरियाणा के अंदर एक अपने संकल्प में ये बात कही थी कि जो किडनी का पेशेंट है उसको डायलिसिस कराने में बहुत भारी भरकम खर्च आता था। 25 से 30 हज़ार रुपया एक डायलिसिस के ऊपर लगता था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वो खर्चा वहन नहीं कर पाते थे। जब खर्चा वहन नहीं कर पाते थे तो वो परिवार के साथ भी नहीं रह पाते थे, क्योंकि बीच में से ही पैसे के अभाव के कारण जब इलाज नहीं करा पाते थे तो उन्हें जाना पड़ता था। साथियों, उस समस्या को
अगर किसी ने समझा है उस समस्या को नरेंद्र मोदी जी ने समझा है। और साथियों, हमने ये संकल्प में डाला कि हमारी सरकार 8 तारीख के बाद जब बनेगी हम ये डायलिसिस फ्री करेंगे। साथियों, मुझे खुशी है कि 8 तारीख को जब सरकार साथियों तीसरी बार हरियाणा के अंदर बनी और हमने सबसे पहली फाइल के ऊपर जो साइन किया वो इसी के ऊपर साइन किया। मुझे खुशी है आज हरियाणा में किसी व्यक्ति को डायलिसिस कराने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता। आज उसका फ्री में इलाज हो रहा है, मुफ्त में इलाज हो रहा है। साथियों, ये हमारी सरकार ने इस बात को पूरा किया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यमुनानगर में कांग्रेस नेता गुरदयाल पुरी के बेटे मुनीर पुरी के निधन पर शोक व्यक्त करने उनके घर पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए हुड्डा ने कहा कि बीजेपी महिला आरक्षण के नाम पर देशवासियों को लगातार गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि महिला बिल 2023 में ही पास हो गया था, अब उसे टालने के लिए अलग अलग तरह से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2023 के बाद 3 साल बाद अब इसका नोटिफिकेशन हुआ है, अब दोबारा से इसे 16 अप्रैल को पास करवाने की कोशिश की गई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सब देशवासियों को बीजेपी सरकार द्वारा गुमराह किया जा रहा है। ये गुमराह कर रहे हैं, वो तो परिसीमन की बात थी और वो तो विधानसभा की अथॉरिटी नहीं है। महिला बिल तो 2023 में हो गया लोकसभा में पास, वो तो लागू करने की बात है। ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं क्योंकि 2023 में जो पास किया था उस टाइम उन्होंने कह दिया 2026 की सेंसस पे करेंगे। अगर इनका नियत होती तो उसी टाइम 2023 में ये कह रहा था कि हम 2011 की सेंसस पे करेंगे, जो अब का है इन्होंने। 24 में इलेक्शन हो जाते, 24 में महिला को आरक्षण मिल जाता, लेकिन डिले करने के लिए, महिला को आरक्षण ना देने के लिए ये किया। कभी कहते हैं 2011 के सेंसस पे करेंगे, कभी कहते हैं 2026 के पे सेंसस करेंगे। नियत नहीं है इनकी। पानीपत में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक सामाजिक न्याय और अधिकारिता कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें कुल 12 शिकायतों पर सुनवाई की गई। बैठक के दौरान 5 शिकायतों का मौके पर ही निपटान कर दिया गया, जबकि शेष मामलों के समाधान के लिए संबंधित कमेटियों का गठन किया गया। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि समिति में एजेंडे में कुल 12 मामले शामिल थे, जिनमें 9 पुराने और 3 नए मामले थे। उन्होंने कहा कि लंबित 7 मामलों पर भी तेजी से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और अगली बैठक से पहले इन पर रिपोर्ट तैयार कर न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला की महापंचायत को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि पानीपत में ऐसा कोई माहौल नहीं है, प्रशासन अपना काम कर रहा है और सभी के साथ न्याय करेगा। विधानसभा में बैठ के यदि हरियाणा हित की चर्चा वो करते, नेता प्रतिपक्ष है, उनको किसी ने ये थोड़ी कहा कि आप बाहर जाइए, वो स्वयं नहीं गए और बाहर आके बैठ के सुर्खियां बटोर के जाने की उनकी जो योजना थी, अब वो योजना तो कहीं सफल होती दिख नहीं रही है। जब चंडीगढ़ तक, विधानसभा तक पहुंच गए हैं, आप बैठिए, पॉजिटिव डिस्कशन कीजिए। किसी ने उनको रोका थोड़ी डिस्कशन करने से। जब उनको स्पीकर साहब नेम करके बाहर निकालते हैं, नहीं जाएंगे, ये हम बुला रहे हैं, अंदर नहीं आएंगे, ये तो जनता देख रही है। और जनता जब देखती है तो फिर निर्णय 5 साल के बाद उसी प्रकार का होता है। आज किस प्रकार सुर्खियां बटोरने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं। हरियाणा में मुझे नहीं लगता कोई उनकी सुर्खियां से कोई प्रभावित होगा या किसी को, जनता को उनका इस प्रकार के आचरण से कोई लाभ होगा। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कुरुक्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान वह एनआईटी परिसर भी पहुंची, जहां प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर हालिया सुसाइड मामलों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि एनआईटी से जुड़ी कुछ घटनाओं की गुप्त जानकारी विद्यार्थियों से मिली है, जिसके आधार पर जांच की जा रही है। हालांकि उन्होंने सुसाइड केसों पर चिंता भी जताई। इस दौरान उन्होंने मासूम शर्मा के मामले पर भी सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक मंच से महिलाओं का अपमान करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि सिंगर को एक और मौका दिया जाएगा, यदि फिर भी वह आयोग के सामने पेश नहीं होता तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज का कुरुक्षेत्र दौरा 2-3 विषयों को लेकर था, जिसमें सबसे पहले हमने एलसी कमेटी की एक मीटिंग जो है सेक्रेटरीट में रखी। एलसी कमेटी लोकल कमेटी जो पूरे ज़िले को देखती है, हर डिपार्टमेंट से डील करती है, और डिप्टी कमिश्नर और जो हमारे ज़िला के पुलिस के मुख्य अधिकारी होते हैं, चाहे जिस ज़िला में कमिश्नर हो या जिन ज़िलों में एसपी एसएसपी होते हैं, वो इसको देखते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट में अगर कहीं किसी महिला के साथ अन्याय हुआ हो, वो अपनी एलसी कमेटी में शिकायत लगा सकती है। तब
जब जिस भी वो विभाग की हो उसकी आईसी में ना सुनी गई हो या वो सेटिस्फाई ना हो। आईसी कमेटी हर डिपार्टमेंट की अपनी अलग होती है, जैसे इस एनआईटी की होगी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की होगी, शुगर मिल की होगी, वर्का की होगी, मतलब सारे जितने भी अलग अलग विभाग एजुकेशन वाइज प्रोफेशन वाइज जो भी होते हैं उनकी एक आईसी कमेटी होती है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। और अगर कोई सेटिस्फाई नहीं होता फिर वो एलसी में जाता है, लोकल कंप्लेंट कमेटी, जो कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से हेड होती है। तो उसके लिए हम आए थे आज। सिरसा में आम आदमी पार्टी के किसान विंग के अध्यक्ष सुरजीत सिंह पर जानलेवा हमला हुआ है। सबसे पहले कार सवार युवकों ने सुरजीत सिंह की बाइक को टक्कर मारकर उसे नीचे गिरा दिया और उसके बाद उस पर तेजदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में सुरजीत पूरी तरह से घायल हो गया और उसे कई गंभीर चोटें भी आईं। सुरजीत सिंह पर हुए हमले की वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह कार सवार हमलावरों ने बाइक पर सवार आप नेता को पहले टक्कर मारकर नीचे गिराया, इसके बाद गाड़ी से उतर आए और घायल सुरजीत पर डंडों और हथौड़ों से उसे पीटना शुरू कर दिया। शाम ਨੂੰ मैं सरसे तो 8:50 ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ ਬੇਗੂ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਕੰਨੀ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ। गिरने तो बाद मैं ये समझा भी वो गड्डी चो जो वो इंसान निकले बिचों तो मैनू ये लग्या भी वो मैनू मेरी हेल्प करन आए है तो मैनू चक्कन आए है। लेकिन उन्होंने कोले एक हथौड़ा ते एक नलके वाली हत्थी ते उन्होंने मेरे ते जबरदस्त वार किए। ते उन्होंने पहला मेरे सिर नूं कुचलने की कोशिश की ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੱਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ना वो मिले है तो ना ही मैं उन्होंने कोई मेरी जान पहचान दी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हरियाणा में हुई बारिश की। सोनीपत में बीती रात हुई तेज बारिश ने अनाज मंडियों में आढ़तियों की चिंता और बढ़ा दी है। खरखोदा मंडी के साथ साथ सोनीपत नई अनाज मंडी में प्रक्रिया और तेज करने की मांग की। लापरवाही ट्रांसपोर्ट की और आला अधिकारी जो ट्रांसपोर्ट को ये सचेत नहीं करते, उनके ब्लैक लिस्ट नहीं करते, उसको ये ब्लैक लिस्ट कह दे तू नहीं ढोता, हम दूसरे ठेकेदार से ढोवाएंगे। यार्ड को कहेंगे तू अपना माल ढो दे भाई, हम ये पेमेंट तुम्हारे करेंगे। पता नहीं क्या कारण है, ना तो सरकार उसके उठान की दबाव दे रही उस पर, ना उसको ब्लैक लिस्ट कर रही, माल उठा ही नहीं रहा ठेकेदार। गेहूँ जो किसान डाल के गया आड़ती के यहाँ वजन करवा के भारी नुकसान, और ये सब जिम्मेवारी सरकार की है, खरीद एजेंसी की है। जैसे 14 तारीख को बीडिंग हुई है रोहतास ट्रेडिंग कंपनी दुकान नंबर 28 की, आज तक उसके बाद न कोई गाड़ी मिली है न कोई और साधन मिला है। इसलिए उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए। जो ठेकेदार है उसके पास वाहन है नहीं और ठेका उसने ले लिया सरकार से मिली भगत करके। इसी तरह से हर दुकान पे, दुकान नंबर जैसे 24 है जी ट्रेडिंग कंपनी, जो गेट के पास बेचारा गेहूँ डालता है हटती, और उसकी पूर्ण रूप से फसल बर्बाद हो गई है, गिला हो गया है। अब वहाँ यहाँ गाड़ी भेजेंगे, वहाँ से फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर उसको वापस करेगा।
यमुनानगर में एक निजी बैंक द्वारा लोन देने के नाम पर मोटी रकम आने पर आज निजी बैंक का किसानों ने घेराव कर दिया। हालांकि भारतीय किसान यूनियन का आरोप है कि जब साथी से मोटी रकम ऐंठने पर मैनेजर से बात की गई तो बैंक के मैनेजर ने भारतीय किसान यूनियन के प्रधान से भी बदतमीजी की, जिसके बाद प्रधान सहित यूनियन के कई लोग बैंक पहुंचे, जिनको देखते ही बैंक मैनेजर वहां से फरार हो गया। इसके बाद किसानों ने बैंक पर ताला जड़ दिया और वहीं पर धरना देना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाने के बाद आरोपी मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। आज हम इसके लिए इसकी इंक्वायरी करने के लिए आए थे, लेकिन ये भाग गया। ना इनके कोई बॉस है ना कुछ ये फ्रॉड है, तो इसका हम अब थाने में जाके इसकी दरखास्त देंगे। अगर थाने में नहीं आया तो फिर हम यहाँ परमानेंट धरना हुआ इस बैंक को बंद करेंगे। अभी ताला लगाने के बाद ताला लगा दिया हमने इसका, लेकिन कोई अधिकारी नहीं आया। कोई अधिकारी कोई है ही नहीं इनका। वाली वारिस कोई यानी लोगों को लूट रहे हैं। गरीब आदमी शरीफ आदमियों को मूर्ख बना के 5-5 लाख धमकी देते हैं बाद में। और मैंने भी इसकी धमकी सुन के बारे में ही मैंने उसको फ़ोन किया। मेरे साथ भी बड़ी बदतमीजी से बोला, वो बोला तेरे जैसे का इलाज बढ़िया कर दूंगा, मेरे को बोला। लेकिन अब आज गया, आजा भाई इलाज कर। सामाजिक आदमी है और हमारा प्रधान तो इतना बढ़िया है जी, बिल्कुल शरीफ आदमी। मेरे से तो कोई उम्मीद कर भी लेंदा भी शायद हरपाल तो उल्टा सीधा बोल लिया होगा। इससे तो हम उम्मीद भी नहीं कर सकते कि यो किसी के साथ फोन पे या ऐसे उल्टा सीधा बोला। और इसके साथ अगर किसी मैनेजर ने अभद्रता करी है तो बिल्कुल उसको क्षमा नहीं करेंगे। सोनीपत जिला जेल की सुरक्षा में उस वक्त बड़ी सेंध लग गई जब एक सफेद रंग की फॉर्च्यूनर गाड़ी जेल के मेन गेट पर आधम की, जिसने आते ही मेन गेट पर लगे बैरियर को टक्कर मार दी। हालांकि ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक नहीं रुका और तेज रफ्तार गाड़ी ने बैरियर तोड़ दिया। उससे जेल परिसर में घुसने की कोशिश की। इसके बाद चालक ने गाड़ी को जेल के बाहरी हिस्से में घुमाया और मौके से फरार हो गया। इस पूरी घटना के दौरान सुरक्षा नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ती नजर आईं। सूत्रों के मुताबिक इस घटना में जेल के अंदर किसी संदिग्ध वस्तु को फेंकने की आशंका भी बताई जा रही है, जिससे जेल सुरक्षा में बड़ा खतरा पैदा हो सकता था। फिलहाल सोनीपत सिटी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। जिला जेल अधीक्षक ने शिकायत दी थी थाना शहर सोनीपत में, भाई उनके परिसर में एक सफ़ेद फॉर्चूनर गाड़ी थी जो अवैध रूप से घुस गई थी और वापसी में उसने बैरियर तोड़ दिया था। तो ये शिकायत मिली है, मामला दर्ज कर लिया है, मामले में तफ्तीश जारी। कर्मचारी मौजूद था, उसने रोकने का प्रयास किया था, उसी प्रयास में वो बैरियर टूटा है और वो गाड़ी वहाँ से फरार हो गई थी। शिकायत प्राप्त कर ली है, इसमें तफ्तीश जारी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पानीपत की। पानीपत के काबड़ी रोड स्थित अर्जुन नगर में रिहायशी इलाके के बीचों बीच लगा एक बिजली का ट्रांसफार्मर अचानक तेज धमाके के साथ फट गया। उसे प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई रेफर कर दिया गया। ये बन केस आया था हमारे पास, ये लगभग अराउंड 7:30 बजे आया था कल। ये इसके शरीर पे 12 से 15 डिग्री बर्न है, 12 से 15% और सुपरफिशियल बर्न है। इतनी पेशेंट की कंडीशन अभी नॉर्मल है। पेशेंट मैनेज कर रहे हैं हम, फ्लूइड लगा रहे हैं, IV एंटीबायोटिक लगा रहे हैं, उससे पेशेंट को मैनेज कर रहे हैं। अभी पेशेंट की हालत काफी सही है। हम तो ड्यूटी पर हमें पता नहीं रहा, बच्चे खेलत रहे, पता नहीं तेल से लगा कैसे लगा। हमारे पास फोन लड़की मिलाई थी तब हम भाग के आने कमरे पर कि बच्चे के तो लाग गवा करंट। पलवल में अब हुड़दंगियों की खैर नहीं। पलवल पुलिस ने ऑपरेशन लगाम के अंतर्गत चेकिंग अभियान चलाकर दर्जनों ऐसे वाहन इंपाउंड किए हैं जो अवैध सायरन, अवैध बत्ती, लाइट पटाखा और ब्लैक फिल्म लगाकर पलवल जिले में घूमते थे और शहर में माहौल खराब करते थे। डीएसपी ट्रैफिक मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर दर्जनों वाहन को इंपाउंड कर पुलिस लाइन में खड़ा किया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कुछ वाहन चालक अपने वाहनों के पीछे कुछ शब्द जैसे विधायक, सरपंच और जाति को अंकित करते हैं, जिससे समाज में गलत मैसेज जाता है। उन सभी के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात करें या यातायात के नियमों की उल्लंघना करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात करें, लगातार पलवल पुलिस एक्टिव मोड में है। जो व्यक्ति यातायात के नियमों की उल्लंघना करता है
अपनी गाड़ी पे ब्लैक फिल्म इस्तेमाल करता है या फिर बीकन लाइट इस्तेमाल करता है, मॉडिफाइड साइलेंसर रखता है, बुलेट पटाखा रखता है या फिर विदाउट नंबर के मोटरसाइकिल या अन्य गाड़ी रखते हैं, या सबसे जो ज़रूरी है वो कुछ लोग अपने गाड़ियों पे मोटरसाइकिल पर आमजन में दबंगई दिखाने के लिए, प्रभाव दिखाने के लिए कुछ शब्द अपने व्हीकल्स के पीछे अंकित करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक स्पेशल मुहिम चलाई गई और ऑपरेशन लगाम लॉन्च किया गया। जो ऑपरेशन लगाम के तहत हमारे द्वारा कुल 5 टीमें गठित की गई, जिसमें हमारी स्वैट टीम भी शामिल है। कुंडली थाना क्षेत्र में एक ऑटो चालक पर सवारी द्वारा चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। घटना में घायल चालक को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत अब बेहतर बताई जा रही है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार घायल की पहचान अनिल के रूप में हुई, जो कुंडली बॉर्डर से सोनीपत के लिए सवारी लेकर चला था। जब वह नाथुपुर गांव के पास पहुंचा और सवारी से किराया मांगा तो आरोपी ने विवाद शुरू कर दिया। आरोप है कि सवारी ने पहले बेल्ट से मारपीट की और बाद में चाकू से हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया और घायल अनिल किसी तरह खुद को संभालते हुए नागरिक अस्पताल पहुंचा, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंचे। घायल के भाई ने बताया कि उन्हें फोन पर हमले की जानकारी मिली, जिसके बाद वे तुरंत अस्पताल पहुंचे और इसकी सूचना पुलिस को दी। मेरे पास फोन आता 8 बजे से 8 बजे ही कॉल आई गई, बोले सवारी चक्कू मार गई यहाँ पर। कहाँ पर नाथुपुर मैं इतनी बात हुई थी, मैंने सोनीपत आने लगा करूँ, मैं ठीक है मैं लगा। हाँ जी, पैसे तो पहले बेल्ट मारी फिर चक्कू मारी, ये पता नहीं कौन है। आज के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए GTC न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।